एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे विमास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी ये किड्स वाली टी शर्ट्स आ गई हैं। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। प्लेन टी शर्ट 120 रुपए से स्टार्ट है, तो जल्दी व्हाट्सएप करिए हमें। हमने सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो ब्रह्मोस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। ब्रह्मोस जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है और जिसको कि एंटी शिप मिसाइल की तरह बेसिकली डेवलप किया गया था, उसके बाद इसके कई तरह के वेरिएंट निकलकर सामने आए और भारत के लिए ये एक फख्र की बात है, एक प्राउड है ब्रह्मोस मिसाइल। और इसका एक्सपोर्ट हमने फिलीपींस को देख भी लिया है, पर एक समय ऐसा भी था जब इसके एक्सपोर्ट के लिए यूपीए गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। बात कुछ 2010 से लेकर 2014 के बीच की है, जब सबसे पहले 2010 में इंडोनेशिया की एक टीम भारत के अंदर थी और वो चाहती थी कि ब्रह्मोस की जो फैसिलिटी है जहां पर ये मिसाइल बनती है उसका वो दौरा करें। इसके अलावा वो ये चाहते थे कि जिन शिप में ये लगा हुआ है उसको देखें। हो सकता है उनको ये खरीदने का मन था, पर कभी भी इंडोनेशिया की टीम की तरफ से ये जाहिर नहीं किया गया कि वो खरीदना चाहते हैं, वो केवल देखना चाहते थे। यूपीए की तत्कालीन गवर्नमेंट ने यह कहा कि अभी इसको बेचने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं बने हुए, इस तरह की कोई भी बात नहीं करनी है। खैर बात तो नहीं करनी थी, पर उन्होंने ये इसलिए भी मना कर दिया कि इंडोनेशिया वहां पर जाएगी भी नहीं, इंडोनेशिया की टीम ये जाकर देखेगी भी नहीं कि कैसे बनता है। इससे गलत मैसेज चले जाएगा। और डर था चीन का कि चीन को गलत मैसेज चले जाएगा कि हम ये मिसाइल उनको बेचना चाह रहे हैं, इंडोनेशिया को बेचना चाह रहे हैं। और इंडोनेशिया को अगर ये मिसाइल बेचना है अगर भारत को, तो चीन से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, ये तत्कालीन गवर्नमेंट सोचती थी। क्योंकि चीन नहीं चाहता, अभी भी नहीं चाहता और उस समय भी नहीं चाहता था कि साउथ चाइना सी के आसपास जो देश हैं उनको अत्याधुनिक हथियार मिल सके और वो चीन से लड़ाई कर सके, चीन की बराबरी कर सके। और उस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट ने एक तरह से चीन का साथ दिया। 2014 में ब्रह्मोस के प्रमुख थे पिल्लई जी और उनकी एक टीम चाहती थी फिलीपींस का दौरा करना। और करना किस लिए था दौरा? फिलीपींस को ब्रह्मोस प्रोजेक्ट करना था। फिर से 2014 में उनको यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई और ये कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इस प्रकार की किसी भी यात्रा के लिए। क्योंकि फिर से वही रहा कि भाई ब्रह्मोस को बेचने का हमारे पास कोई भी रूल रेगुलेशन है नहीं, और रूल रेगुलेशन नहीं है तो हम किसी भी तरह उनको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर प्रोजेक्ट करते भी हैं तो चीन को नाराजगी होगी इससे, और इस कारण से 2014 तक इसका कोई भी प्रोजेक्शन नहीं हो सका। और अब हम देख रहे हैं कि फिलीपींस को ये बेच दिया गया है। और ये किस कारण हुआ है आप सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि हमने पहला एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर लिया था और फिलीपींस को ये पहुंचा भी दिया है। कुछ और देश हैं जो कि हमसे ये खरीदना चाहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, पर ब्रह्मोस मिसाइल के कई कॉम्पिटिटर अब बाजार में आने वाले हैं और कई देशों की तरफ से ये प्रयास भी किया जा रहा है। इसमें से एक कंपनी है कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस, जो कि नॉर्वे की कंपनी है। वो जर्मनी की एमबीडीए के साथ मिलके 3SM टेरिफाइंग मिसाइल बना रही है, जो कि इसी की तरह एंटी शिप मिसाइल होने वाली है। एंटी शिप मिसाइलों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और सुपरसोनिक मिसाइल होने वाली है। इसके अलावा साउथ कोरिया की तरफ से भी इसी प्रकार की मिसाइल डेवलप की जा रही है, जो कि 2025 में हो सकता है डेवलप करके उसका ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाए। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता उसमें होगी। साथ ही साथ जापान के द्वारा भी ये डेवलप किया जा रहा है। फ्रांस ने ऑलरेडी इस पर काम कर दिया और ऐसे मिसाइल पर काम किया है जो कि एयर से लॉन्च होकर शिप पर अटैक कर सकती है। न्यूक्लियर वॉरहेड उसमें लगाया जा सकता है। 2030 तक वो इसको इंडक्ट कर सकते हैं। यूके के साथ मिलकर इसको बना रहे हैं। तो सुपरसोनिक और एंटी शिप मिसाइल के लिए जो रेस है वो तेज हो चुकी है। भारत ऑलरेडी ऐसे मिसाइल को बना चुका है जो कि ट्रायल एंड टेस्टेड है। बहुत समय से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ इसकी 800 किलोमीटर की मारक क्षमता भी हमने प्राप्त कर ली है। तो ब्रह्मोस अपनी लीग में बहुत आगे है, पर फिर भी ये जो दूसरे देश हैं ये हथियार बनाने में माहिर हैं। जो चीज हम लोगों ने 10 साल 20 साल में प्राप्त किया वो ये 4 से 5 साल में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके खिलाफ अगर ब्रह्मोस को खड़ा करना है तो 2027 तक ये कहा जा रहा है कि हमें ब्रह्मोस के हल्के वेरिएंट, ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वाले वेरिएंट, इन सभी को बनाकर दिखाना पड़ेगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं चीन और मालदीव के रिश्तों की। आपको पता है कि अभी की जो गवर्नमेंट है मोइजू गवर्नमेंट, उसकी और चीन के बीच में क्लोजनेस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। इसी क्लोजनेस के तहत अभी 2 महीने पहले ही चीन के द्वारा तिब्बत के ग्लेशियर्स का पानी लगभग 1500 टन मालदीव पहुंचाया गया था। और ये कहा जा रहा था कि ये मोइजू के लिए पहुंचाया गया है, वो जब तक कार्यकाल में रहेंगे उनके पानी का कोई जुगाड़ खराब ना हो और उनको बढ़िया ग्लेशियर का पानी मिले, इसलिए पहुंचाया गया है। अभी फिर से एक नई खेप
इस ग्लेशियर के पानी की फिर से मालदीव पहुंचाई गई है और ये कहा जा रहा है कि मालदीव के ऐसी जगहों पर जहां पर पानी की दिक्कतें हो जा रही हैं, क्योंकि इस तरह की पानी की दिक्कतें बहुत पहले भी हुई थी और समंदर से घिरे होने के बावजूद मालदीव के अंदर पानी की दिक्कत है। इसके लिए कई प्लांट भी लगाए गए हैं, पर कभी कभी ये प्लांट काम नहीं करते हैं और कई दूर दराज के इलाकों में ये प्लांट होते भी नहीं है। उन तक पानी पहुंचाने के लिए ये पानी मालदीव पहुंचाया जा रहा है, ऐसा चीन का कहना है। पर 1500 टन पानी से किसी का कुछ होना नहीं। हो सकता है कि लगातार हर महीने ये खेप चीन से मालदीव तक पहुंचाई जाए। अभी तो ये गिफ्ट की तरह पहुंचाई जा रही है, हो सकता है बाद में इसमें बिजनेस भी प्राप्त किया जाए। तिब्बत के इलाके में चीन के अंदर ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि तिब्बत के पानी को, आप जानते ही हैं कि वो नेचुरल रिसोर्स से युक्त पानी होता है, तो वहां पर ऐसी कई ब्रांडेड कंपनियां हैं जो कि हाई प्रोफाइल पानी, या आप कह सकते हैं कि काफी एनर्जी वाला पानी इसको बोलकर बेचती हैं। हालांकि इसमें उतनी कैपेबिलिटीज होती हैं, उतनी क्वालिटीज होती हैं, पर चीन अपने अब तिब्बत के पानी का इस्तेमाल मालदीव के अंदर कर रहा है और हम आगे देखेंगे कि जितना भी जियोपॉलिटिक्स चलेगा आगे पानी पर ही चलने वाला है। बात कर लेते हैं गूगल की। गूगल के द्वारा भारत के अंदर ही अब ड्रोन्स बनाए जाएंगे अपने। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, जिसकी की एक सब्सिडरी है विंग नाम की कंपनी, जो कि एक डिलीवरी वाले यूएवीज बनाने जा रही है, ड्रोन्स बनाने जा रही है। उसको तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि भारत के अंदर बनाया जाएगा, जिससे कि उसको काफी जगह एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इसी के माध्यम से आगे चल के काफी डिलीवरीज वॉलमार्ट या इत्यादि कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। तो भारत ड्रोन्स का हब बनने वाला है। भले ही ये एक सिविलियन ड्रोन है, पर अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत के अंदर इस लेवल पर पहुंचेगी, गूगल के लेवल पर पहुंचेगी, तो कई ऐसी छोटी कंपनियां खुलेंगी जो कि डिफेंस से रिलेटेड चीजों में भी ड्रोन का इस्तेमाल कर पाएंगी। अब इन ड्रोन के इस्तेमाल को हम लोग युद्ध में यूक्रेन के अंदर देख रहे हैं और यूक्रेन के द्वारा किस तरह इन ड्रोन का इस्तेमाल छोटे छोटे बम गिराने में, एक एक सैनिक को मारने में एक एक ड्रोन को गिराया जा रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो आगे चल के मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। भारत के अंदर अगर ड्रोन हब बनता है तो ये बहुत अच्छी बात भारत के लिए होगी। आपका कहना है इस पे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।